बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको साग की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त सा साग घर पर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की साग की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की साग की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साग की रेसिपी। साग बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 1.5 किलो हमने साग लिया है और 1 किलो हमने पालक ली है। इनको छुरी की मदद से हमने बारीक बारीक काट लिया है और पानी की मदद से इनको हमने अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और साथ ही हमने प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, इसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें हमने ली हैं 12 से 14, इनको भी छुरी की मदद से हमने बारीक बारीक काट लिया है। साबुत हरी मिर्च हमने ली है 5 से 6 अदद। साबुत लाल मिर्च हमने ली है 7 से 8 अदद। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 2 टेबलस्पून। नमक 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। पिसा धनिया 1 टेबलस्पून। साग में सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है और फिर इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड करना है। कढ़ाई में साग बहुत ही ऊपर तक आया हुआ है, लेकिन इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 5 से 6 मिनट के बाद ये बहुत ही नीचे चला जाएगा। ढक्कन की मदद से साग को हमने कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और साग हमारा काफ़ी नीचे चला गया है। साग को हमने अब एक बार चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से साग को हमने दोबारा कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए हमने इसको पकाना है। इस दौरान आपने 2 से 3 बार सेंटर में साग को ज़रूर चेक करना है। 1 घंटा गुजर चुका है और हमारा साग माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको हमने एक बार मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। 15 मिनट के लिए हमने साग को ठंडा कर लेना है। जैसे ही हमारा साग ठंडा हो, हमने जूसर का एक जग लेना है और इसमें हमने इस तरीके के साथ साग ऐड करना है। साग ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसी तरीके के साथ हमने अपना बाकी का भी तमाम साग ग्राइंड कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पे हमने साग का पानी ड्राई कर लेना है। इस दौरान हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा साग नीचे ना लगना शुरू हो जाए। साग का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और साग हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक पैन में हमने तकरीबन 1 प्याली घी ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने घी को गरम कर लेना है। साग का तड़का लगाने के लिए आपने हमेशा घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना। घी से हमारा साग बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर इसमें हमने चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से प्याज को हिलाते हुए हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमारी प्याज माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
आप भी मेरी आज की साग की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी साग की ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिएगा। उनको भी आपकी साग की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी हैं, साबुत लाल मिर्चें ऐड करनी हैं, अपने तीनों मसाले ऐड कर देने हैं और चम्मच की मदद से इनको हमने मिक्स कर लेना है और हल्का सा फ्राई करके चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और फिर फ़ौरन ही इनको हमने साग में ऐड कर देना है। पिसी हुई मिर्चों को हमने 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो हमारी मिर्चें जल जाएंगी। और फिर फ़ौरन ही हमने इस तड़के को साग में ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से मसाले को हमने साग में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। साग को एक प्लेट में निकाल के इसके ऊपर हमने इस तरीके के साथ बटर ऐड कर देना है। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी साग बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक में हमारा साग बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको भी मेरी आज की साग की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की साग की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।